हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यदि आप जानना चाहते हो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे बोला जाता है और इन तीनों म्यूचुअल फंड में किसमें कितना रिटर्न और कितना रिस्क है, यानी कि कौन सा म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, इन तीनों म्यूचुअल फंड में कितना कितना रिस्क है और कितना कितना रिटर्न मिलता है, ये सब जानने को मिलेगा। तो यदि आप जानना चाहते हो ये सभी, तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यदि आप जानना चाहते हो इसके बारे में, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसे बोला जाता है और कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिलता है, ये सब जानने को मिलेगा। ओके, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं लार्ज कैप के बारे में, यानी कि लार्ज कैप कंपनियां किसे बोला जाता है। देखिए, टॉप 1 से लेके 100 कंपनियां, यानी कि रैंक में जो होती हैं टॉप सबसे बड़ी, टॉप 1 से लेके 100 तक जो कंपनियां होती हैं उन्हें लार्ज कैप कंपनियां बोला जाता है। और इन्हीं सब 1 से लेके 100, यानी कि 1 से लेके 100 तक जो टॉप कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है उसे बोला जाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये समझ में आया ना कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड किसे बोला जाता है। उसी प्रकार से मिड कैप म्यूचुअल फंड किसे बोला जाता है। सबसे पहले समझिए कि मिड कैप किसे बोलते हैं। मिड कैप बोलते हैं जो कंपनी टॉप 100 से नीचे और टॉप 250 और उससे ऊपर, इनके बीच में जो कंपनियां होती हैं उसे मिड कैप कंपनियां बोला जाता है। यानी कि टॉप 101 से लेके 250 तक जो कंपनियां होती हैं उन्हें मिड कैप कंपनी बोला जाता है। तो इन सभी मिड कैप कंपनी में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है, उन्हें बोला जाता है, उसे बोला जाता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये भी समझ में आ गया ना कि मिड कैप म्यूचुअल फंड किसे बोलते हैं। अब चलिए जानते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो देखिए, जो कंपनियां 250 यानी कि 250 टॉप कंपनी को छोड़कर उससे जो नीचे कंपनियां होती हैं वे सभी स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं। और इन्हीं स्मॉल कैप कंपनियों में जो म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करती है उन्हें बोला जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये भी समझ में आ गया ना कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे बोला जाता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे जाने कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड किसे बोलते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड किसे बोलते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे बोलते हैं, ये तीनों समझ में गए, जान गए। इतना तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे बोलते हैं, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि बात करते हैं अब इन तीनों म्यूचुअल फंड में किसमें कितना रिस्क है और किसमें कितना रिटर्न मिलता है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, रिटर्न और रिस्क की बात किया जाए, सबसे पहले बात करते हैं, जानते हैं लार्ज कैप में। तो लार्ज कैप में देखिए, रिटर्न और रिस्क जो है बहुत ही लो होता है, यानी कि कम होता है। रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी कम मिलता है। ओके, वह इसलिए होता है, देखिए इसका कारण भी जान लीजिए, इसको जानना जरूरी है। वही इसलिए होता है देखिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को बताया कि लार्ज कैप कंपनियां किसे बोलते हैं, यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड किसे बोलते हैं। आप लोग को मैं अभी तुरंत पहले बताया, आप जान गए, ठीक है। तो इसमें देखिए, लार्ज कैप कंपनियां ऑलरेडी पहले से ही वो बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि उसे और ज़्यादा ग्रो होने, और ज़्यादा बड़ा होने के लिए, यानी कि और ज़्यादा ग्रो होने के लिए उतना पोटेंशियल नहीं होता, यानी कि और कितना बड़ा होगा, वो ऑलरेडी बड़ा होता है। इसी वजह से उसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम मिलता है, बड़ा कंपनी होने की वजह से। तो यही कारण है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लो रिस्क और लो रिटर्न मिलने का। ओके, इतना समझ में आया। और एक चीज़ जान लीजिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, इसका दूसरा नाम बोला जाता है ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। यानी कि ब्लू चिप बोलने का मतलब बड़ा, ठीक है। जो कंपनियां बड़ा होती है उसे ब्लू चिप बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड बोलते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, मतलब इसमें कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिलता है। तो देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न इसमें हाई होता है, वेरी हाई नहीं होता है, लेकिन हाई होता है, मीडियम बोल सकते हो। इसमें देखिए रिस्क और रिटर्न हाई क्यों होता है उसको भी जान लीजिए। वह इसलिए होता है देखिए, क्योंकि इस स्टेज में, यानी कि जो मिड कैप कंपनियां हैं वो जो हैं ग्रोइंग स्टेज में होती हैं, बढ़ रही होती हैं। वो जो हैं ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, मिडिल में होती हैं, इसलिए वो जो है बढ़ती हुई रहती हैं, ग्रो करती हुई रहती हैं। इसीलिए यहाँ पे रिस्क जो है हाई रहता है और रिटर्न भी हाई मिलता है। यहाँ पे चांस रहता है कि यह कंपनियाँ जो हैं अच्छा खासा ग्रो भी कर सकती हैं या फिर ग्रो करने के बाद तुरंत डाउन भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे हाई रिस्क और रिटर्न मिलता है। ओके, अब चलिए जानते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि यहाँ पे कितना रिटर्न मिलता है और कितना यहाँ पे रिस्क है। तो देखिए, स्मॉल म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा,
यानी कि हाई केवल मत बोलो, यहाँ पे वेरी वेरी हाई बोल सकते हो। वेरी वेरी हाई रिस्क और वेरी वेरी हाई रिटर्न भी मिलता है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा, आप लोग को पता होगा। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क वेरी हाई होता है और रिटर्न भी वेरी हाई मिलता है। यहाँ पे रिस्क और रिटर्न वेरी हाई क्यों होता है वो भी जान लीजिए। वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए स्मॉल कैप कंपनियाँ बहुत छोटी होती हैं, यानी कि शुरुआती स्टेज में होती हैं। तो उस समय नया नया कंपनी खुला रहता है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं रहता है कि वह जो है अच्छा खासा ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे कोई कोई कंपनियाँ बहुत ही अच्छा ग्रो करती है और बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न देती हैं, और कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसे होते हैं स्मॉल कैप में जो कि शुरुआती स्टेज में ही पूरा डाउन चले जाती हैं और कभी ग्रो ही नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में वेरी वेरी रिस्क और रिटर्न मिलता है। तो समझ में आया ना कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, इन तीनों म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिलता है, पता चल गया होगा। ओके, अब चलिए थोड़ा यह भी जान लेते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया होता है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, और आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए उसको भी थोड़ा चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, यदि आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हो और सेफ खेलना चाहते हो, यानी सेफ रहना चाहते हो, तो आप जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए तो फ़ायदे में रहोगे। और वहीं आप जो है थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो यहाँ पे आप जो है मिडिल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि मिडिल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वहीं पे यदि आप जो है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ले सकते हो, यदि आपका पैसा डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डर नहीं लगता है हाई रिस्क लेने से, तो आप जो है इस सिचुएशन में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए इसमें हाई रिस्क है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये बातें हैं। ओके, आप लोग को एक बात क्लियर हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जितना ज़्यादा हाई रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिटर्न होता है, चाहे कुछ भी फील्ड में। ये इन्वेस्टमेंट की केवल बात नहीं है, कुछ ही फील्ड में आप देख लीजिएगा जहाँ पे हाई रिस्क होता है वहाँ पे हाई रिटर्न भी मिलता है। ओके, तो इसलिए आप जो है म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो अपने रिस्क के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करिएगा। ओके, तो उसी हिसाब से आपको जो है रिटर्न भी मिलेगा। जितना ज़्यादा आपका रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपका रिटर्न मिलेगा, और जितना कम रिस्क रहेगा उतना कम आपको रिटर्न मिलेगा। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे बोला जाता है, और कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, कितना रिटर्न मिलता है, साथ ही साथ आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब जानने को मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।